कोरोना से शदीद मुतासरा मुल्कों से मुसाफिरों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी गई। ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, घाना, तंजानिया समेत कैटेगरी सी में शामिल मुल्कों के मुसाफिर पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकेंगे। इतलाक मंगल से 5 अप्रैल तक होगा। कैटेगरी बी के मुल्कों से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कैटेगरी ए में शामिल 20 मुल्कों के मुसाफिर कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। बरतानिया को कैटेगरी सी से निकालकर कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। जुम्मे को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.5% तक जा पहुंची। लाहौर में सबसे ज़्यादा 14% शरह सामने आई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 12.5% रही। इस्लामाबाद के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। पिम्स के 163 में से तकरीबन 100 ऑक्सीजन बेड ज़ेरे इस्तेमाल। पोली क्लिनिक के वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। निजी अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स पर भी 90% मरीज मौजूद। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। पंजाब के कई शहरों में कोरोना की सख्त SOPs के बावजूद आवाम की लापरवाही। इंतजामिया ने खिलाफ वर्जियों पर 30 रेस्टोरेंट, 650 दुकानें बंद कर दी, 2 शादी हॉल सील कर दिए। कोरोना वबा के सबब कोयटा में हर किस्म के इज्तिमा और तफरीही मकामात पर पाबंदी आयद। पेशावर में कारोबारी मराकज़ 2 रोज़ के लिए बंद। अशाइख और अनोज की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पेशावर में 14 रेस्टोरेंट सील करके 25 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। 4 शादी हॉल्स के मैनेजर गिरफ्तार। मुल्तान में इंतजामिया का जमात इस्लामी को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। सरबरा NCOC और वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कराची में कोरोना मुस्बत केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। इंडोर शादी की तकरीबात का कोई जवाज़ नहीं। वाज़े किया कि लोगों का रोजगार नहीं छीन सकते, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुकम्मल लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ये तो हमने पहली लहर में जब हमने कहा था उस वक्त लोग नहीं मानते थे, लेकिन आप पूरी के पूरे मुल्क को बंद नहीं कर सकते, लोगों का रोज़गार नहीं छीन सकते। टारगेटेड इंटरवेंशंस होंगी, उसमें जो है ज़ाहिर कोशिश यही होती है कि ऐसे इकदाम लिए जाए जिससे लोगों का रोज़गार ना इफेक्ट हो। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आज़म इमरान खान ने घर में करंतना कर लिया। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीवी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुआवने ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वज़ीर आज़म की सेहत अच्छी है, उन्हें मामूली नौयत की अलामात हैं, फौरी इलाज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म में कोरोना की अलामात वैक्सीन लगाने से 2-3 रोज़ पहले से थीं। ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म को वैक्सीन लगने से पहले ही कोरोना हो चुका हो। वज़ीर आज़म से मुलाकात के सबब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी करंतना इख्तियार कर लिया। भारत और श्रीलंका के वज़राए आज़म की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और SN इकबाल समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और मुआवनीन की भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, बहावलपुर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल नहीं रोका। जिन अफराद को पहली खुराक दी गई है उन्हें दूसरी खुराक के साथ नए अफराद को पहली खुराक भी लगाने की हिदायत की है। कोयटा, मस्तूंग और हरनाई में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं लोगों को वीकेंड एंजॉय करने का बहाना मिल गया। भक्कर शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। नौतक नशेब, सराय महाजिर, जहान खान और मुल्हिका इलाकों में यालाबारी।
पंजाब के 3 शहरों में खास स्टाइल के 3 मुबैना मुकाबले। पुलिस का दावा है कि विहाड़ी में ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड पर थे, रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्ज़मान के साथियों ने पुलिस वैन पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान साजिद और सलीम साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। गुजरात में भी ऐसा ही मुकाबला। मुल्ज़िम फैज़ान मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। शेखुपुरा में भी वही कहानी। मुबैना पुलिस मुकाबले में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम हलाक हो गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मुजरिमों आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को उम्र कैद और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की भी सजा। मोटरवे पर ज्यादती का वाकया गुज़श्ता साल सितंबर में रोनमा हुआ था। खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर से गुजरांवाला जा रही थीं। पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी कि मुल्ज़मान ने लूटा और बच्चों को यरगमाल बनाकर खातून को उनके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। खातून ने जेल में दोनों को पहचान लिया था। अदालत ने 6 माह बाद मुकदमे का फैसला सुनाया। मौलाना फजल रहमान आज मरियम नवाज से जाती उम्रा रायगढ़ में मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत करेंगे। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम का कहना है मुलाकात में PDM की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब पर उम्मीदवार के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के राब्ते। शाहिद खाकान अब्बासी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पार्टी से मुशावरत के बाद ही जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत से बगावत, गद्दारी, रियासत और इदारों के खिलाफ उकसाने, नफरत के बीज बोने और साइबर क्राइम्स एक्ट की दफात शामिल। जावेद लतीफ का कहना है मरियम नवाज को धमकी देने वालों को कटहरे में लाने की बात करना गद्दारी है तो ठीक है। जिस तनाजुर में बात की है वो पाकिस्तान के गली कूचों की आवाज़ थी। किसी अगर मगर के बगैर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। विफाक ने रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध हुकूमत से कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की खिदमात वापस मांग लीं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखे गए खत में कहा गया है कि ग्रेड 22 में तरक्की के लिए भी इनकी खिदमात विफाक के हवाले करना सूतमंद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी अफसरान के गैर मामूली तबादले। 2 चीफ सेक्रेटरीज 8 माह से भी कम अरसा अपने ओहदों पर रह पाए। महकमे मेहनत, तालीम और इत्तलात के 4 सेक्रेटरीज बदले गए। 2.5 साल में 3 IGs भी तब्दील। सूबे में ग्रेड 18, 19 और 20 की दर्जनों आसामियां अब भी खाली। बलूचिस्तान में खातून ब्यूरोक्रेट का 1 माह 5 रोज़ के दौरान 4 बार तबादला। 11 फरवरी से 16 मार्च तक मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात। पहले असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर SNGAD में सेक्शन ऑफिसर 1 और फिर सेक्शन ऑफिसर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तैनात किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं तबादले फरीदा तरीन के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं, मुलाजिमत का हिस्सा है। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 7 माह में 6 अरब 51 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। इसी अरसे में 3 अरब 47 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज वापस किया। वजारत खजाना ने कर्ज के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इम्पॉर्टेंट बात जो कि हेम्प के साथ है वो ये है कि ये नेचुरली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कि इसको पहनने वाले जो हैं जब आप इसको पहनते हैं तो जो है स्किन के ऊपर जम्स उस तरह से क्रिएट नहीं होते जैसे दूसरे फैब्रिक में होते हैं। फैसलाबाद ज़रिए यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने सनती भंग के पौधे से धागा बनाकर जीन्स तैयार कर ली। बैरून ममालिक से ऐसा धागा मंगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 80% सूती धागे के साथ 20% भंग के धागे से तैयार जीन्स जरासीम कुश और माहौल दोस्त होने की वजह से मकबूल। शहाब सकाब जोरदार आवाज़ के साथ जनूब मगरबी इंग्लैंड के ऊपर से गुजर गया।
डेवन, समरसेट और डोरसेट के ऊपर ही खत्म हो गया। टैक्सी में लगे डैश कैम ने मंजर महफूज कर लिया। धमाका सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। ऐनी शाहिदीन का कहना है आवाज़ की गूंज 20 सेकंड तक कायम रही। इंग्लैंड के डेविड मिलान ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेविड मिलान T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। डेविड मिलान ने 24 इनिंग्स में ये संगे मील अबूर किया। बाबर आजम ने 26 इनिंग्स में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाए थे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी स्क्वाड की ट्रेनिंग दूसरे रोज़ भी जारी। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट आज होगा। क्रिकेटर हसन अली को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से गुजरांवाला से लाहौर नहीं बुलाया गया। PCB फास्ट बॉलर का एक और टेस्ट कराएगा। जनूबी अफ्रीका जाना गैर यकीनी का शिकार। पाकिस्तान टीम को 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होना। कराची में जारी कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में माशा यूनाइटेड और वापडा की कामयाबियों का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इवेंट में शामिल ग्रुप बी की टीमों के कोविड टेस्ट क्लियर होने के बाद इस ग्रुप के मैचेस बहाल करने का ऐलान कर दिया। कराची के बाग इब्न कासिम में फूलों की नुमाइश का आज आखिरी रोज। आम तातील के सबब शहरियों की बड़ी तादाद के नुमाइश से लुत्फानंदोज होने का इम्कान। फूलों भरी क्यारी में पाकिस्तान का नक्शा सबकी तवज्जो का मरकज। छठे हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। शोरा, अदीबों और दानिश्वरों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेले में किताबों के स्टॉल्स, तस्वीरी नुमाइश, तालिबात की जानिब से टैबलो पेश किए गए। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। नौरोज पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान समेत कई वस्ती एशियाई ममालिक में जश्न। मौसम सरमा के खात्मे और बहार की नवीद। इस साल का रंग स्याह है। नए कपड़े पहनकर दस्तरखान सजाने की रिवायत। कोयटा में बच्चे रंग बिरंगे अंडे लड़ाकर लुत्फ उठाते हैं। और शायरी अल्फाज और जज्बात को एक माला में पिरोने का फन। वो तीर जो दिल में उतर जाए और फिर भी चैन आए। कभी एक ही मिसरा इनकलाब का सबब बन जाए, कभी गमे जाना में उम्र गुजर जाए। शायरी के आलमी दिन पर शोरा को खराज तहसीन।